Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I myself Dr. Farooq Ahmad Sheikh, Assistant Professor and Head of the Department Mathematics from Government College for Women नवाकदल। तो जो हमारा ये वीडियो है ना, इसका मेन पर्पज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग टू दिस कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट 2023। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली थैंकफुल टू principal of the college, that is Professor Dr. Nilofer Bhatt, and the admission convener, that is Professor Rubina ji from Home Science Department, and the joint staff secretary, that is Professor Dr. Sabina Ahad ma'am, and rest faculties of the college। तो जो हमारा पर्पज़ है इस वीडियो का, that is to aware the students which are pass out और which are giving the exams of 12th class। तो उनके लिए ये है कि जो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, तो इसके लिए वो अभी जो उनके दिल में जो परेशानी है, वी वांट टू अवेयर such type of students कि how they can apply for this or how they can opt college of their choices or universities of their choices or different kinds of programs in which they are interested। तो सबसे पहले जो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ना, इस साल ये पहली बार हो रहा है 2023 में। तो अब बच्चे परेशान हैं कि अगर मैं मेडिकल स्ट्रीम से हूँ तो मुझे कैसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, अगर मैं आर्ट स्ट्रीम से हूँ तो मुझे कैसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बच्चे को सबसे पहले अपने मन में जो उसका कॉलेज है, जो उसके मन में यूनिवर्सिटी है जिसमें वो जाना चाहता है। सपोज़ हमारे बच्चे, हम यहाँ अपने कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो बच्चा है ना दैट इज़ इंटरेस्टेड इन कश्मीर यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी में या इस्लामिया कॉलेज में, तो सबसे पहले बच्चा जाएगा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए के वेबसाइट पे, वहाँ पर सम्राट की वेबसाइट है, वहाँ पर वो जाएगा और वहाँ से वो सर्च करेगा यूनिवर्सिटीज़ का नेम। सपोज उसको देखना है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वो सीधे सर्च में डालेगा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। जब उसने सर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डाले तो वहाँ पर आएंगे, फिर उसको जाना है जब यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो वहाँ पर दिया है कोर्सेज, तो उसको कोर्सेज पे जाना है। जब उसने कोर्सेज पे क्लिक किया ना, अब ये जो ये बच्चा है ना, ही इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। इस बच्चे को शौक है कि वो ऑनर्स करेगा किसमें, मैथमेटिक्स में। तो ये गया था कश्मीर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, वहाँ से कोर्सेज को इसको मिलेगा बीएससी इन मैथमेटिक्स इसको करना है। तो जब इसने बीएससी इन मैथमेटिक्स पे क्लिक किया ना, वहाँ पर इसको मिलेगा कि डोमेन में कौन से सब्जेक्ट मैप्ड है। यहाँ पर जो ये टर्म है ना, डोमेन आर मैप्ड, इट इज़ अ मैथमेटिकल टर्म। सिंपली अगर हमारे पास ए है, ए को एरो विद बी है, दिस मीन्स ए मैप्ड है विद बी के साथ। इन द सेम मैनर जब ये बच्चा जाएगा ना कश्मीर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, कोर्सेज निकालेगा, कोर्सेज में उसने निकाला बीएससी इन मैथमेटिक्स। तो बीएससी इन मैथमेटिक्स में इसके पास दिया है वहाँ डोमेन में कि इस बच्चे को मैप्ड है वहाँ पर सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स कामा केमिस्ट्री कामा मैथमेटिक्स। अगर वहां पर कामा है ना, फिजिक्स कामा केमिस्ट्री कामा मैथमेटिक्स, इसका मतलब है इस बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के पेपर में बैठना है। 3 पेपर्स है इसके पास और तीनों के लिए इसको फीस सबमिट करना है। लेकिन अगर वहां पर है फिजिक्स ओब्लिक केमिस्ट्री ओब्लिक फिजिक्स, जो ये ओब्लिक है ना, ये यहाँ पर आर का काम करता है। आर मीन्स या इसको फिजिक्स के एग्जाम में बैठना है, या इसको केमिस्ट्री के बैठना है, या मैथमेटिक्स के बैठना है। अब इसके बाद है कि कौन सा बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी के लिए वहाँ दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर किसी बच्चे को बीएससी मैथमेटिक्स में करना है तो उसको 12th में मैथमेटिक्स शुड बी इट इज कोर पेपर, 1 पेपर इसका मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो दिस इज हाउ ही कैन गेट द कोर्स। तो यहाँ से इसको क्लियर हुआ कि कोर्स कैसे चूज करना है। और अब इसके पास यह है कि सर अब मुझे ये क्लियर हुआ, मुझे बीएससी करना है मैथमेटिक्स से, अब मुझे ये भी पता पड़ गया कि इसके साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट मैप्ड है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी मुझे समझ में आ गया है। लेकिन अब मसला है इसका कि जब मैं कल एग्जाम में बैठूंगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में जब मैं बैठूंगा, तो मुझे पेपर किस टाइप का आएगा। वहां पर उन लोगों ने दिया है, वहाँ पर लिखा है कि जो ये बच्चा है ना जो बीएससी करेगा मैथमेटिक्स में, तो इनके लिए वहाँ लिखा है जनरल टेस्ट।
सपोज अगर वहां लिखा है जनरल टेस्ट मीन्स वहां पर जनरल एप्टीट्यूड होगा, वहां पर न्यूमेरिकल टेक्निक्स होंगे, वहां करंट अफेयर्स होंगे, तो वो इसका पेपर आएगा। नाउ सपोज अब कोई बच्चा है उसको करना है बीएससी इन बॉटनी, तो वहां पर उसके पास लिखा होगा कि जो आपका टेस्ट है ना, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर वहां लिखा है कि इसको बायोलॉजी के पेपर में बैठा, दिस मीन्स इसका जो पेपर आएगा वो जूलॉजी और बॉटनी से बनेगा। अब अगर हम इस्लामिया कॉलेज में देखेंगे, इस्लामिया कॉलेज में अगर कोई बच्चा करना चाहता है बीएससी इन मैथमेटिक्स, उन लोगों ने लिखा है कि जो इसका टेस्ट होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पेपर होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी, वहां पर लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सपोज अब कोई बच्चा है जो जाना चाहता है जेएनयू, उसने जेएनयू चूज किया और जेएनयू के कोर्सेज में गया, वहां कोर्सेज में उसने देखा कि अगर मुझे मैथमेटिक्स में ऑनर्स करना है या मैथमेटिक्स में बीएससी करना है तो मुझे बैठना है इस टाइप के पेपर्स में। तो वहां पर पेपर क्या है, पेपर का पैटर्न दिया है कि इस बच्चे को अगर मैथमेटिक्स में करना है तो इसको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर मिलेगा। नाउ लास्ट पे जो बच्चों के लिए स्कीम ऑफ एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम जो है ना, क्वेश्चन पेपर टू बी अटेम्प्टेड 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। तो इस बच्चे को 40 ये हो गए क्वेश्चन पेपर में, 35/40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45 और 50। दिस इज सिंपली, वहां 45 क्वेश्चन होंगे तो उसमें 35 उनको अटेम्प्ट करने हैं, अगर 50 वाला होगा तो इसमें से इसको 40 करने हैं। तो 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60, अगर आउट ऑफ 60 होगा तो ये करने हैं इसको। लेकिन यहाँ पर ये भी दिया है कि जो ये पेपर होगा ना, इट मे बी मल्टीपल चॉइस बेस्ड, सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। दिस इज हाउ कि अगर वो इसके एनटीए के वेबसाइट पे भी जाएगा, वहां पे दिया है पेपर पैटर्न, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी दिए। तो बाकी सिंपल है। अब आप कहेंगे कि कोई बच्चा है ह्यूमैनिटी से, आर्ट से, सपोज कोई कहता है कि मुझे करना है सपोज इसमें से इंग्लिश लिटरेचर में, सपोज कोई बच्चा कह रहा है, तो वहां पर दिया है इंग्लिश लिटरेचर के साथ ये मैप्ड सब्जेक्ट है, और अगर इस बच्चे को इंग्लिश लिटरेचर में जाना है, वहां लिखा है कि इसको 12th में मेन पेपर कोर्स होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर, और जो पेपर होगा वो जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में वही एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स। थैंक्स।